और ये लोग जब ताला तोड़ घुसे, थोड़ा सा जैसे जो जंगल था या पेड़ लगे थे वो सब काटा है। तब से उसी दिन हमने FIR कराने की कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोतवाल ने सुना, ना किसी ने सुना, ना 100 नंबर वालों ने सुना। सब मैनेज था, उन्होंने रात बिरात पूरा JCB चला के सब मैदान करके अपना टी शर्ट डाल दिया, आगे का नक्शा चेंज कर दिया, डेट चेंज कर दिया। दूसरे दिन जब हम लोग SDM साहब के यहाँ गए तो उन्होंने कागज मांगे, सारे कागज प्रस्तुत करे गए। केवल खतौनी में थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण सारे बैनामे मानचित्र पास, सब नक्शा पास, केवल खतौनी में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से वो उनका इस प्रकरण में हाथ नहीं डाल रहे हैं। उनका वो भी सब अधिकारी भी सब मैनेज हैं इस चीज में, उनका मैनेजमेंट सब ये सितंबर से चल रहा था और हम लोगों की जान में दिसंबर में आया। तो उसमें आपकी जमीन पर किस तरीके से बता रहे कि हमारी जमीन है, जो विपक्षी लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो अगर कुछ ना कुछ तो कागज एविडेंस बस ये दिखा रहे हैं, जैसे जो ये तरीमपुर महल की जिम्मेदारी थी उस पीरियड में, तब जब इनके परिवार वालों ने अपने घर में म्यूटेशन करा, उसके बाद इन्होंने सबको आगे बैनामे करे हैं। जो ये बैनामा हुआ शांति देवी वाइफ ऑफ जुगल किशोर मेहरोत्रा के नाम सन 66 में, वो बैनामा भी मेरे पास मौजूद है। और 86 में शांति देवी से हमने बैनामा कराया। जो म्यूटेशन शांति देवी का नाम खतौनी पे चढ़ा है और नगर पालिका में भी उन्हीं के नाम था, तो उसके आधार पर हम लोगों को बैनामा हो गया और उसी बैनामे के आधार पर हमारा भी नगर पालिका में दाखिल खारिज हो गया। वो बस रेवेन्यू में उस पीरियड में पिछले नाम नहीं कटे हैं, ये गलती है तहसील से और वो गलती हम लोग भुगत रहे हैं आज की डेट में। तो इसको लेकर के आपने जिलाधिकारी से सबके उसमें है और कोई भी इसमें ध्यान नहीं दिया। कल मैंने सिविल कोर्ट में भी दवा पेश किया है इसके लिए। मैं यही चाहता हूँ कि ये दुकानों को न तोड़ा जाए, इसमें कई लोग रोजगार हो जाएंगे। जो हमारे किराएदार हैं वो बहुत गरीब तबके के लोग हैं और उनको बड़ी परेशानी हो। जो जमीन है उस पर कितने लोग रहते हैं? वो आगे 10 दुकानें बनी है, पीछे 27,000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया खाली। क्या नाम है आपका? प्रियांक महेंद्र। जमीन कहाँ पे आपकी? मुंशीगंज। आज आपने सांसद से मुलाकात की, क्या कुछ कहा? सांसद जी से मेरी पहले दिन से मुलाकात चल रही है, जिस दिन से प्रकरण हुआ है, और सांसद जी पहले दिन से साथ चल रहे हैं और सांसद जी ने भी सब अधिकारियों से बात करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सांसद जी, भूमाफियों के खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ी है और ये एक जो है बहुत बड़ी मुहिम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, लंबे अरसे से सीतापुर भूमाफियाओं के चुंगल में रहा है और यहाँ किस्म किस्म के माफिया रहे, भूमाफिया नहीं, गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, और इतने मजबूत रहे हैं। 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में संरक्षित हो रहे हैं। तमाम गल्ला माफिया है जिसके ऊपर CBI जांच तक हुई, भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहा। तमाम माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के उसमें अपने को संरक्षित महसूस कर रहे हैं और अवैध कामों में लिप्त हैं। अमिताभ ठाकुर जी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी के साथ मिलकर और डॉक्टर नूतन ठाकुर जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हाईकोर्ट में वकील भी हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों को लगातार संघर्ष करती रही। हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम सीतापुर लोकसभा इन भ्रष्टाचारी और भूमाफियाओं से। सीतापुर में नगर विकास मंत्री होते हुए भी शहर का कोई विकास नहीं दिख रहा है, क्या कहना है? ये बात मैं अभी पूर्व में कह चुका हूँ कि नगर विकास होते हुए भी सड़कें इतनी खुदी पड़ी, इतनी जर्जर हैं, चलने लायक नहीं है। और बार बार कहने के बावजूद नगर पालिका के EO से बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ VIP रोडों पे काम कर रहा है। सिर्फ जिधर से कप्तान की गाड़ी निकलनी है, जिधर से जिलाधिकारी की गाड़ी निकलनी है, उन्हीं रोडों पे काम कर रहा है। जिधर से आम जनता का निकलना जीना दुश्वार है, उसके ऊपर 1 इंच डामर नहीं लगा पाया है। मुख्यमंत्री बार बार डेटे देते रहे गड्ढा मुक्ति की और पूरा शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो यहाँ हालात खराब हैं और इसीलिए हम लोगों की इस बड़ी लड़ाई का आज ऐलान करना पड़ा। देखा जाए यहाँ पे काफ़ी लोग फरियादी अपनी फरियाद भी लेकर के आए हैं, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये पड़ोस में मेरे नेवादा के मनोज जी बैठे हैं, बेचारे साधारण किसान हैं। इनको यहाँ पल्लव गुप्ता करके एक आदमी से इन्होंने प्लाट खरीदा था, प्लाट सही जगह पे दिखा नहीं और ये जब बेचारे पैसा मांगे तो इनको उन्होंने चेकें दे दी, चेकें बाउंस हो गई। खैराबाद थाने में मामला है, उनको शुद्ध नहीं लेना है। इसी तरीके से बहुत से केस हैं। उधर वो कपूर महल परिवार बैठा है जिनकी जमीन पे माफिया कब्जा कर रहे हैं, गिरा रहे हैं।
तो ये यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों को ये लड़ाई आज लोगों के पास एविडेंस आए जो हम लोग के पास 10 आए 5 लोगों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बिजली विभाग का जी है जिसने अकूत संपत्ति बनाई है अवैध तरीके से, और यहाँ से लखनऊ तक उनकी संपत्तियाँ हैं नामी बेनामी, जिसकी कुछ सूची हम लोग आज उपलब्ध करा रहे हैं। सुंदरलाल जी है पहला ब्लॉक जो वर्षों से जमे और तमाम भ्रष्टाचार जिन्होंने कर रखा है उनकी भी कुछ सूची हम लोगों के पास है। डीडीओ का पूरा हम लोगों ने तैयार कर लिया है, डीडीओ सीतापुर का, और 2 भूमाफिया भी। एक तो ये संदीप जायसवाल पूर्व विधान परिषद सदस्य के संरक्षण से इसने शुरुआत की थी और जमीनों के अवैध खरीद फरोख्त में एक लंबे अरसे से इसका नाम चलता रहा है। और आज कुछ जमीनें इनकी आई हम लोगों के पास, अभी आज से ये शुरुआत हो रही है और हम लोग आपके सहयोग के साथ ईडी से लेकर लोकायुक्त तक जहां जहां जाना होगा, जहां आपकी मदद की आवश्यकता होगी, अदालत तक इनके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। जी जो आपने प्रेस नोट जारी किया है के नाम लिखे, कहां पर जगह पर इन लोगों ने कब्जा किया, ये डिटेल हम आपको दे देंगे अलग से। ये हमारे पास पेपर है जो इनकी जमीनों का कब्जा है और जो प्रॉपर्टी का है, सब अलग से डिटेल। किस तरीके से आपकी नजर में है कि ये माफिया के रूप में आने चाहिए? सब पूरा जानता, पूरा शहर जानता। और ये अगर सूची बनाएंगे तो 100 के ऊपर हो जाएगी, सैकड़ा के ऊपर हो जाएगी, लेकिन सबके एक साथ कार्रवाई करना, सबके एक साथ उनके साथ इकट्ठा करना बड़ा काम था। तो हम लोग एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं। पूर्व के अपने कार्यकाल में हमने इन लोगों के खिलाफ काम किया था और लगभग 60 से 70 करोड़ की जमीनें इन माफियाओं से मुक्त कराई थी शहर की ओर से। तो वही अभियान फिर से चालू कर रहे हैं इनके खिलाफ, जो लोगों की जमीनों पे कब्जा। अभी एक प्रकरण आपको, अभी 1-2 प्रकरण तो बाहर है, 1-2 प्रकरण बाहर लोग खड़े हैं जो पीड़ित हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। जिनको किसी को चेक काट के दे रखा है, एक वो गुप्ता करके कोई है पल्लव गुप्ता, जिनके पास किसी जमीन की खरीद फरोख्त है, जिसने चेक दे रखे, चेक बाउंस हो गए हैं। खैराबाद थाने में उनकी एप्लीकेशन पड़ी है, इंस्पेक्टर को फुर्सत नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये जो पुलिस विभाग की मिलीभगत हमने आपसे कही है, ये 100% सही है, 100% सच है कि बगैर पुलिस विभाग के मिले भगत के ये भूमाफिया इतने सरसब्ज नहीं हो सकते हैं और सारे में उनका हिस्सा जाता है। कुछ भूमाफिया तो इस समय यहाँ पुलिस विभाग के मुखिया के बंगले पे, उनके ऑफिस में हर समय देखे जा सकते हैं, जो चर्चित हैं, जिनका बयान है, तो वो उनके आना जाना उनका जग जाहिर है। तो अभी फिलहाल इन 5 के ऊपर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो यार मुहिम चली इसको आगे कहां तक पहुंचे? लड़ाई लड़ी जाएगी पूरी, वही तो कह रहे हैं, पूरी लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी। जब तक इनको गंतव्य तक ना पहुंचा दे तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे।